हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में। शब्द आप चाहे 9th में हो, आप जब भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप 10th में हो तब भी आप पढ़ सकते हैं शब्द के बारे में, चाहे आप 11th में हो तभी भी पढ़ सकते हैं, और चाहे 12th या कोई चीज़ का आप तैयारी, जैसे पुलिस बिहार दरोगाईसन का आप तैयारी करते हैं तभी यह शब्द को आप पढ़ सकते हैं। शब्द के बारे में मतलब हम कह सकते हैं कि नौकरी में भी जब जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है वहाँ पे शब्द में आपका प्रश्न आता है शब्द से। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ही शब्द है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। देखिए शब्द क्या होता है, जैसे में हम कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनि के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे में हम कोई शब्द बोल रहे, जैसे में माता, क्या इस सार्थक, जैसे में यहाँ पे सार्थक मेल से बने है कि नहीं? जैसे में पिता सन क्या है, सार्थक मेल से, या गुरु सन क्या है, शब्द है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका परिभाषा हम कह सकते हैं इसका परिभाषा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। हम यहाँ पे कहे कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माता, यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, माता, ये क्या है, शब्द है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं पिता, इसमें क्या है, यहाँ पे शब्द है। जैसे में हम कह सकते हैं गुरु, और यहाँ पे बहुत शब्द हो सकता है। यहाँ पे जैसे में किताब ये क्या है, शब्द है। क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा किताब, ये क्या है, यहाँ पे शब्द है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शब्द हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कहें कि शब्द की परिभाषा यह है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे में माता, ये क्या है, एक शब्द है। जैसे में किताब एक क्या है, शब्द है। गुरु एक क्या है, शब्द है। अब यहाँ पे सबसे पहले, इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि शब्द और पद में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? शब्द और पद में अंतर, कैसे, कौन रहेगा शब्द और कौन रहेगा पद, कि आपको कैसे पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम कहें कि शब्द और पद में अंतर। अब यहाँ पे शब्द और पद में अंतर कैसे देखेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, हम कहें कि यहाँ पे राम आया, क्या, राम आया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखे, हम लिखे यहाँ पे राम आया। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो एक साथ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोले, राम आया, क्या, राम आया। अगर इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते, देखो यहाँ पे हम अगर कहेंगे कि राम कौमा क्या आया, हम क्या लिखे, राम कौमा क्या लिखे, आया। जब एक साथ रहे और जब अलग अलग रहे, तो देखिए जब अलग अलग रहता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वो शब्द कहते हैं। ये क्या है, अलग अलग है कि नहीं, राम कौमा क्या है, आना है कि नहीं, राम कौमा क्या है, आना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द। क्या कहेंगे, शब्द। वही ने लिखा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते। देखो जैसे में राम और कौमा क्या आया, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या, राम आया, यही ना आएगा।
राम आया। तो देखिए जब अलग अलग शब्द रहे, जब अलग अलग रहे उसको एक साथ मिलाते मतलब तब शब्द बनता है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे ये राम आया बन गया। अब इसको क्या कहते हैं, एक साथ हम बोलेंगे जब एक साथ कोई चीज़ कोई भी वर्ण का प्रयोग होता है तो उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। जब हम यहाँ पे सीधे में यहाँ पे बोले कि राम आया, क्या राम आया, तब ये आपका क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, पद। यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, पद। परंतु अगर हम यहाँ पे लिख ले राम कौमा आया तो अब आपका क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द। तो पद किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो शब्द है क्या है, वाक्य में प्रयोग हो चुका है, राम आया, राम आया, राम आया, क्या है, वाक्य में प्रयोग हो चुका है ना। अभी देखो इसका अलग है, राम कौमा आया, मतलब यहाँ पे कौमा हम दे देते तो अलग से नहीं बोले, राम आया, राम आया। आई पढ़ो, राम आया, राम आया। तो क्या है, हम कह सकते कोई भी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद। यहाँ पे कह सकते हैं कि पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे हम पद के परिभाषा लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम पद के परिभाषा जान लेते हैं। किसका, यहाँ पे पद के परिभाषा यहाँ पे हम जान लेते हैं। यहाँ पे पद के हम यहाँ पे परिभाषा जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे अभी कहे इसका परिभाषा, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। क्या बनता है, पद बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब कोई शब्द वाक्यों में वाक्य लिखे, वाक्य सबसे अच्छा, वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते तो वो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। तो वह पद बन जाता है। अब यहाँ पे हम कहे कि पद के परिभाषा, तो हम यहाँ पे अभी तुमको बताया कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे में इससे पहले हम तुमको यहाँ पे एक परिभाषा बताए थे, राम आया। क्या, राम आया। तो हम यहाँ पे लिखे थे राम आया। देखो ये वाक्य में क्या हुआ, प्रयोग हो चुका है, शब्द हो चुका है कि नहीं, राम आया। तो देखिए जब एक साथ हम बोलेंगे तब तब क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद। आपका क्या कहलाएगा, पद। मगर अलग अलग लिखे, हम यहाँ पे लिख दें कि राम कौमा आया लिख देंगे तो क्या होगा, अलग अलग शब्द हो गया, तब उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द। मगर एक साथ है, जैसे हम कह सकते हैं राम खाया, तो क्या है, राम खाया तो उसमें क्या हो गया, पद हो जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे पद की पहचान करते। तो यहाँ पे पद सबको समझ में आया, अब यहाँ पे शब्द के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे हम, शब्द के प्रकार यहाँ पे 4 होते हैं। कितना होते हैं, शब्द के प्रकार कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो पहले इसको उतार लो, इसके बाद यहाँ पे शब्द के हम प्रकार जानते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, शब्द के प्रकार। तो देखिए शब्द के प्रकार 4 होते। कितने होते हैं, 4। आपसे पूछिए कि शब्द के कितने प्रकार होते, तो 4 होते। कौन कौन होते, तो एगो अर्थ के आधार पे होता है। क्या होता है, एगो अर्थ के आधार पे, एगो उत्पत्ति के आधार पे। क्या होता है, एक उत्पत्ति के आधार पे, एगो रचना उसी को हम कहते हैं बनावट। क्या कहते हैं, बनावट के आधार पर। एगो होता है रूपांतरण। क्या, रूपांतरण के आधार पर। हम यहाँ पे कहे कि शब्द होता है, जो शब्द के प्रकार होते हैं, कितना होते हैं, वो 4 होते हैं। यहाँ पे 4 होते हैं। यहाँ पे हम कहे कितना आता है, यहाँ पे 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे
सबसे पहले आपका होता है उत्पत्ति के आधार पे। क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, एगो क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर होता है। क्या होता है? एगो उत्पत्ति के आधार पे, एगो अर्थ के आधार पे होता है। क्या होता है? एक आपका होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, और ये एगो आपका होता है, क्या होता है? एगो आपका होता है रचना। रचना है, उसी को हम क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं? बनावट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक आपका होता है रचना, या उसको कहते हैं बनावट। बनावट के आधार पर। और एगो आपका होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं रूपांतरण के आधार पर। क्या होता है? रूपांतरण के आधार पर। यहाँ पे क्या होता है? एक आपका होता है रूपांतरण के आधार पर। देखिए, आपका शब्द होता है 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है उत्पत्ति के आधार पे, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना। रचना है, उसी को हम क्या कहते हैं? बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं? बनावट के आधार पे। एगो होता है रूपांतरण के आधार पे। क्या होता है? रूपांतरण के आधार पे। तो आपसे पूछे कि शब्द कितने प्रकार के, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। कितना प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे अर्थ के आधार पे जानेंगे। क्या जानेंगे? अर्थ के आधार पे। तो पहले इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम अर्थ के आधार पे यहाँ पे जानते हैं, या यहाँ पे हम जान लेते हैं। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो देखिए, अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आपसे पूछेगा कि अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। एगो होता है सार्थक शब्द, एगो क्या होता है? एगो निरर्थक शब्द होता है। क्या होता है? निरर्थक शब्द। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सार्थक शब्द का परिभाषा और इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक में क्या है आपका, यहाँ पे क्या होता है? सार्थक शब्द होता है। क्या होता है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। अब देखिए, सार्थक शब्द क्या होता है? तो हम कह सकते हैं ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित रूप होता है, मतलब निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? वो निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे में उसका निश्चित नाम, मतलब निश्चित शब्द, जैसे पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय, इसका निश्चित अर्थ है कि नहीं? कलम, इसका क्या है? आपका निश्चित अर्थ है। जैसे में हम कह सकते हैं इंसान। इंसान क्या क्या है? निश्चित अर्थ है। ये कभी बदल सकता है? नहीं ना बदलेगा। तो हम या भी लिख सकते हैं कि जिसका नाम, या मतलब नाम कह सकते हैं, नाम कभी नहीं बदल सकता। जैसे इंसान रहेगा तो इंसान का नाम ये कभी बदलेगा? ये कभी नहीं बदल सकता। या कह सकते हैं पुस्तकालय। इसमें क्या है? इसमें सार्थक शब्द में आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे में यहाँ पे समझिए, जैसे में आपका हो जाएगा कि पुस्तकालय। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुस्तकालय। ठीक है, और दोबारा में आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका हो सकता है पुस्तकालय, कलम, और यहाँ पे हो सकता है इंसान, और यहाँ पे और सारे हो सकता है, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं इत्यादि। तो जिसका अर्थ, मतलब जिसका निश्चित अर्थ होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या कहलाएगा? बोलो। सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे विद्यालय। क्या? विद्यालय, इसका क्या है? सार्थक शब्द है कि नहीं? अब यहाँ पे दोबारा इसका प्रकार है, यहाँ पे निरर्थक। यहाँ पे दोबारा इसका प्रकार है निरर्थक। यहाँ पे इसका दोबारा प्रकार लिख लीजिएगा वो दोबारा में निरर्थक
शब्द शब्द। अब देखो निरर्थक शब्द किसे कहते? तो देखिए जिसका निश्चित अर्थ न हो, जिसका निश्चित अर्थ न हो उसको हम क्या कह सकते हैं? आए यहाँ पे हम कह सकते हैं निरर्थक शब्द। हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो उसे हम क्या कह सकते हैं? निरर्थक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे मैं अपना मन से कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैं कहेंगे मटना, जिसका अर्थ ही न हो, जिसका निश्चित कोई अर्थ नहीं। मटना का कोई अर्थ है कुछ अर्थ इसका? मटना, घरवा, आए यहाँ पे टुक्का, इसमें क्या है? इसका कोई निश्चित अर्थ है नहीं है। हाँ वो भी इसका कोई जिसका कोई भी अर्थ न हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ न हो, यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे में यहाँ पे लिख लेना, जैसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं मटना घरवा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं टुक्का, और सारे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे और सारे। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर आपका निरर्थक शब्द होगा। क्या होगा? निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका निश्चित अर्थ न हो, उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक उसे कहते हैं जिसका अर्थ क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे में विद्यालय, पुस्तकालय, कलम, इंसान, इसका कोई अर्थ है कि नहीं? आए और यहाँ पे निरर्थक शब्द का कोई अर्थ, जैसे में यहाँ पे मटना, घरवा, टुकना, इसमें क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे इत्यादि और सारे हैं, तो इत्यादि से लिखा जाता है। तो आज भर हम यहाँ पे अर्थ के यहाँ पे क्या जाने? अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार। कल की क्लास में हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो आज भर इतना ही अर्थ के आधार पर रहेगा। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।